हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये बेस्ड है एनसीईआरटी पे, बिकॉज एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ बेसिक जो है वो क्लियर हो जाते हैं एंड बहुत सारे ऑडियंस के काम आते हैं, लाइक 11th 12th नीट एंड फर्दर अगर आप स्टडी कर रहे हो सो बेसिक्स के लिए आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्या होता है, वी ऑल नो कि मेल के पास होता है पेनिस, पेनिस से निकलता है सीमन, सीमन में होते हैं स्पर्म्स। अब वो जो स्पर्म्स हैं वो आते हैं वेजाइना में ड्यूरिंग क्वाइटस, जब इंसेमिनेशन होता है। वेजाइना से सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए फाइनली वो पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर, जहां पर होता है इनका फर्टिलाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो वी हैव टू नो कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे इन फैलोपियन ट्यूब। अब हर क्वाइटस जो है वो ऐसा नहीं हो कि हर क्वाइटस में फर्टिलाइजेशन होता है, नो। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हर बार ओवा और स्पर्म साइमल्टेनियसली नहीं पहुंचते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक। बट जिस कंडीशन में जब एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर स्पर्म्स और ओवम दोनों साइमल्टेनियसली पहुंच जाएं, साथ में पहुंच जाएं, तब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कांटेक्ट करता है विद द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा बेसिकली एक ओवम की लेयर होती है। नाउ जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ कांटेक्ट में आता है, स्पर्म को लग जाता है करंट और उसके अंदर होते हैं कुछ चेंजेस। सो नाउ इट इंड्यूस चेंजेस। चेंजेस में क्या होता है कि नाउ जो हमारी ओवा की जो लेयर थी जोना पेलुसिडा, वो ऐसे चेंजेस करती है कि अब जो और एडिशनल स्पर्म्स है उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। वी ऑल नो कि स्पर्म्स बहुत सारे रिलीज होते हैं और सिर्फ एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर पाता है। सो एक स्पर्म जैसे ही ओवा तक पहुंचा, नाउ अब ओवम ने कह दिया कि नहीं, अब एक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है एंट्री। सो हमें समझ में आ गया, ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज वन ओवम। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ जब ओवम ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि अब कोई और स्पर्म्स को वो एंट्री लेने नहीं देगा, तो अब स्पर्म्स भी पीछे नहीं है। स्पर्म क्या करता है? स्पर्म में सबने पढ़ा होगा, जबकि स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इसमें एक्रोसोम होता है। नाउ एक्रोसोम की हेल्प से ये ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं थ्रू दी जोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आप जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि ओवम में जब स्पर्म एंटर कर गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फ्रेम कर देता है कि जैसे ही ओवम के अंदर आता है स्पर्म, इट इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब अगर आपको oogenesis नहीं आती है तो वो मैं कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, इसके बाद की वीडियो में आप देख लेना। जैसे ही स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म आया, तो यहाँ पर मियोटिक डिवीजन हो गया सेकेंडरी oocyte का, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि एक अनइक्वल डिवीजन होता है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी एंड द हैप्लॉइड ओवम, जिसको ऊटेड भी कहा जाता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है या फिर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में क्या बनता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आई थिंक अभी आपको इधर से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब जब हैप्लॉइड ओवम और स्पर्म दोनों मिल गए तब क्या होगा? तब बन जाता है जाइगोट। अब बात आती है इम्प्लांटेशन की। लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लांटेशन। बस सिर्फ एक ही पेज का है इम्प्लांटेशन। जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। अब इस्थमस में तो उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, मिलना जुलना हो गया। अब ये कहते हैं कि ठीक है, अब हम थोड़ा अपनी जगह से हिलते हैं और अब ये जाते हैं यूट्रस की तरफ। ठीक है, क्योंकि वहां पर होना है इम्प्लांटेशन। सो जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस एंड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट। पहले क्या था? मियोटिक था। अब क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो गया है स्टार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज, जो कि होगा टूवर्ड्स द यूट्रस। नाउ जब क्लीवेज होगा, जब माइटोटिक डिवीजन होगा, तो क्या होगा? 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनेंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स नाम दिया गया है। जो एम्ब्रियो होता है विद द 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, उस एम्ब्रियो को बोलते हैं मोरुला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोस में कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपका वो कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर कॉल्ड एज द मोरुला एंड नाउ कंटिन्यू जब डिवाइडेशन होता रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। नाउ
द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज, तो ऐसे ध्यान रखो कि ये एक ब्लास्टोसिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लास्टोसिस्ट. इसके अंदर जो छोटे 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 हैं वो सब क्या है, दीज आर द ब्लास्टोमियर्स. ठीक है. सो द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज आउटर लेयर एंड इनर लेयर. तो जो आउटर लेयर की तरफ ब्लास्टोमियर्स है उनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर लेयर की तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर सेल मास. तो जो इनर सेल मास होता है, जो अंदर की तरफ ब्लास्टोमियर्स होते हैं, वो आगे डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू द एम्ब्रियो. इससे भी काफ़ी नीट के क्वेश्चन बनते हैं. पर जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाती है एंडोमीट्रियम से. यूट्रस की जो लेयर है एंडोमीट्रियम उससे अटैच हो जाते हैं जिससे कि आगे इम्प्लांटेशन हो सके. आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. जैसे अटैचमेंट हो गया, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमीट्रियम से चिपका, तो अभी यूट्रस ने कहा चलो मैं भी तुम्हें कवर कर लेता हूँ जिससे तुम आराम से चिपके रहो. तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन. आई होप दिस वीडियो एंड द हैंड रिटन नोट्स हेल्प यू अ लॉट. अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हेल्प मी एज वेल, बिकॉज यूट्यूब algorithm works with the like, share, subscribers and comments. So please do it for me because it's already take a lot of time of me. चलो till then bye bye, take care, मिलते हैं next video में.